Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are going to talk about one more important topic of your IGNOU MA Sociology second year subject MSOE04, that is Urban Sociology। ये टॉपिक पे जो मैं बात कर रही हूँ ये मैं आप लोगों को नोट्स के थ्रू ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, तो आई होप आपने वो वीडियो देखी है और कवर करा है। यहाँ पे आप इसको रिवीजन की तरह ले सकते हैं, और वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले ये वीडियो देख लीजिए और फिर फटाफट से जाके नोट्स के साथ उस वीडियो को भी एक बार आप देख लेंगे। द टॉपिक हियर इज अर्बन पॉवर्टी। बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, 20 मार्कर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं एंड वी शुड ट्राई कि हम अटमोस्ट एक ग्रेट एफिशिएंसी के साथ इसको एग्जाम में प्रेजेंट करें। तो अगर आपसे अर्बन पॉवर्टी, उसके कॉजेज, उसके इम्पैक्ट पूछे जाते हैं तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि अर्बन पॉवर्टी होती क्या है। पॉवर्टी मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे पर्सन जो है वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को भी, बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके साथ जब अर्बन वर्ड अटैच हो गया तो उसका मतलब हो गया जब अर्बन एरियाज में when people are not able to fulfill their basic needs in an urban area, like basic need क्या, हाउसिंग हो गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, एजुकेशन हो गई, हेल्थ फैसिलिटीज हो गई। जब एक पर्सन बेसिक ये सब चीजें भी अटेन नहीं कर पा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अर्बन पुअर कहलाएगा। अर्बन पॉवर्टी के केस में कई बार ये भी हो सकता है कि जो आपका अर्बन टाउन सिटी है वो वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रही हो, स्टिल पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। बिकॉज यहाँ पे पॉवर्टी ग्रोथ हो सकती है, ओवरऑल ग्रोथ हो, बट जो पुअर की पॉपुलेशन है वो भी एग्जिस्ट करती हो, बिकॉज इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। कुछ लोगों के हाथ में ज्यादा रिसोर्सेज हैं एंड दे आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दैट। और सिंपल सी जो लाइन है, अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं। तो दिस कैन बी सीन इन द अर्बन एरिया। अब इसके कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है माइग्रेशन। माइग्रेशन की वजह से ओवर पॉपुलेशन होती है। पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया ड्यू टू मेनी रीजन, राइट। दैट टॉपिक इज माइग्रेशन। तो एक कारण ये होता है माइग्रेशन। दूसरा कारण यहाँ पे हमारे पास माइग्रेशन के बाद होता है, माइग्रेशन के बाद सेकेंड होता है माइग्रेशन और ओवर पॉपुलेशन के बाद नेक्स्ट इसका कारण जो अर्बन पॉवर्टी का होता है, गरीबी का, वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट। शहरों में लोगों के पास काम नहीं है, और काम है भी तो वो अपनी कैपेबिलिटी से बहुत कम वेज रेट पे काम कर रहे हैं, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन इज देयर। सोशल एक्सक्लूजन रहता है। कई बार अर्बन पुअर मेन स्ट्रीम में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, तो वहां पे इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन देखने को मिलता है। ये आपका थर्ड पॉइंट हो सकता है। इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन की वजह से उन्हें उतनी ज्यादा बेटर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं जो एक वेल्दी पर्सन अफोर्ड कर सकता है। वहीं वो उनके लिए प्रॉपर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल नहीं होती हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन नहीं प्रॉपर मिल पा रही है, तभी तो आप देख रहे हैं कि वहां पे हेल्थ एजुकेशन नहीं मिल रही है, इनइक्वालिटी है, एक्सक्लूजन हो रहा है। इसी वजह से अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी देखने को मिलती है, राइट। ये सारे थे कुछ कारण ऑफ अर्बन पॉवर्टी। क्यों अर्बन एरिया में एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इसमें हमने मेंशन करा, ओवर क्राउडिंग की वजह से ज्यादा लोग हो जाते हैं, प्लस इस वजह से एनवायरमेंटल इश्यूज भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पोल्यूशन इंपैक्ट भी सबसे ज्यादा इनको फेस करना पड़ता है, बिकॉज इनके पास प्रॉपर हाउसिंग नहीं है रहने के लिए, वो एक रीजन है। तो यहाँ पे जो एनवायरमेंट के इम्पैक्ट होते हैं, चाहे फ्लड का इम्पैक्ट हो, चाहे पोल्यूशन का इम्पैक्ट हो, वो सबसे ज्यादा इन्हें फेस करना पड़ता है। सो दीज आर सर्टेन पॉइंटर विद रिगार्ड टू द कॉजेज ऑफ द या रीजन ऑफ द अर्बन पॉवर्टी। फिर अगर इसके इम्पैक्ट मेंशन करने, उसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है ओवर क्राउडिंग। शहरों में ओवर क्राउडिंग हो जाती है बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ आके रहने लग गए हैं। ओवर क्राउडिंग की वजह से यहाँ पे स्लम्स बढ़ जाती हैं, जिस वजह से स्लम में लोग ज्यादा रह रहे हैं। ओवर क्राउडिंग है, लोग स्लम में रह रहे हैं, इस वजह से सैनिटेशन, साफ सफाई का इशू होता है, क्योंकि लिमिटेड एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं तो सैनिटेशन का इशू आता है, और जिस वजह से हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। और इसी रीजन से हमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी देखने को मिलता है। हेल्थ इश्यूज है, एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट भी इसका नेगेटिव पड़ेगा, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हमें इसी रीजन से देखने को मिलता है। ये भी एक इम्पैक्ट है। प्लस जब लोग ज्यादा है, काम नहीं है, तो क्राइम एंड वायलेंस भी बढ़ेगा, ये भी एक इम्पैक्ट होता है। ये सारे इम्पैक्ट ही देख रहे हो आप इंटर रिलेट करके। अब क्राइम एंड वायलेंस बढ़ा, इसके साथ साथ एक और इम्पैक्ट जो आप लिख सकते हो, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में क्योंकि इतना कंपटीशन है तो लोगों में एंजाइटी, एक तरीके से पोल्यूशन के, अभी देखो जैसे दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज में, यहाँ पे दिल्ली का जो हिसाब से एरिया था उस हिसाब से यहाँ पे पॉपुलेशन मल्टीपल टाइम ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है, तो आप यहाँ पे पोल्यूशन भी देख रहे हो। कुछ एरियाज में आप साफ सफाई के इश्यूज भी देखते हो। तो ये सब रीजन है। साइकोलॉजिकल जो होता है, एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट की वजह से वो स्ट्रेस प्लस कंपटीशन की वजह से दैट एंजाइटी जो है वो देखने को मिलती है,
राइट तो ये सारे इंपैक्ट हैं, प्लस सोशल एक्सक्लूजन भी एक इंपैक्ट में आप लिख सकते हो कि इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और रिच और पुअर के बीच में जो ये गैप है ये बहुत बड़ा गैप है और जो बेनिफिट है वो सारे रिच पीपल ही ले पाते हैं। रिच जो है वो मोर रिचर होते जा रहे हैं एंड पुअर आर बिकमिंग मोर पुअर। ये स्टेटमेंट भी आप यूज कर सकते हो इन केस ऑफ अर्बन एरिया। तो सबसे पहले हमने अर्बन पॉवर्टी का मीनिंग बताया, फिर उसके कारण बताया, फिर उसका इंपैक्ट बताया। अब देखना ये क्वेश्चन हमसे किस तरीके से पूछा जाएगा, प्लस एंड में आप जब कंक्लूड करोगे तो आप बता के भी चलोगे कि एक सीरियस इशू है और हमें इसको प्रॉपरली डील करना चाहिए, हमें इस पर फोकस करके चलना चाहिए। वी कैन नॉट इग्नोर दिस, हमें इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बिकॉज ये सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, एनवायरमेंटल हर जगह हार्म कर रहा है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड फोकस की प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, राइट हाउसिंग के लिए अलग अलग प्लान पॉलिसीज बनाए, सबको वो प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज मिले, हेल्थ एंड बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज सबको मिल जाए, ये भी हम लिखेंगे। गवर्नमेंट शुड ट्राई टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी टू ऑल द पीपल, और गवर्नमेंट कर भी रही है कुछ। आप देखते हो गवर्नमेंट की बहुत सारी प्लान पॉलिसीज भी हैं इसके रिगार्डिंग, और इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट शुड फोकस टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। गवर्नमेंट को इनइक्वालिटी भी कम करने की कोशिश करनी चाहिए बाय मेकिंग वेरियस पॉलिसीज एंड रूल्स बना के। तो दीज आर सर्टेन पॉइंट। पोल्यूशन कम करने के लिए डिफरेंट मेजर लेने चाहिए। तो ये सारे जो है पॉइंट्स आप कंक्लूजन में लिखोगे। इश्यूज बता के छोड़ नहीं देना कि ये कारण ये प्रभाव है, आप बताओगे कि हाउ द थिंग्स कैन बी करेक्टेड, मतलब चीजें ठीक कैसे हो सकती है ये भी हम बता के लिखेंगे, तब हमारा एक कंप्लीट आंसर जो है वो फुल फ्लेज आंसर जो है वो रेडी हो जाएगा। सो आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर अर्बन पॉवर्टी आता है तो इट इज वेरी इजी टू डू क्वेश्चन, आप लोग जरूर अटेम्प्ट करके आएंगे। और इस वीडियो के बाद आप लोग प्लीज पुरानी जो यूट्यूब पे और वीडियो है विद रिगार्ड टू अर्बन पॉवर्टी वो देखेंगे, एंड पेड क्लास के स्टूडेंट पेड क्लास और यूट्यूब की वीडियो भी देख लेंगे साथ साथ। ये नई वीडियो भी आप देख रहे हो लेकिन पुरानी वीडियो का जो बैकलॉग इकट्ठा कर रहे हो वो भी साथ के साथ कंप्लीट करके चलना। एंड इन केस कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक मैसेज भी दे चुकी हूँ विद रिगार्ड टू द नोट्स, विद रिगार्ड टू द कंटेंट, तो आप मुझ तक वो टाइम से पहुंचा सकते हो। बाद में अगर एग्जाम के बाद अगर इस तरीके का कोई मैसेज आएगा तो दैट इज योर फॉल्ट, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, वो मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। सो या स्टे ट्यून्ड, मतलब चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए सो दैट इस तरीके की और वीडियोस आप एग्जाम तक अच्छे से सुन पाए, टॉपिक्स को समझ पाए। एंड कोई ऐसा टॉपिक है दैट यू वांट मी कि मैं ये टॉपिक आपको समझाऊं, ये टॉपिक हम कवर करें, मैं कोशिश कर रही हूँ पहले सारे इजी टू डू टॉपिक बता दूं, क्योंकि एग्जाम में 10 आने हैं, 5 करने हैं, तो कोई हमें तुर्रम खा नहीं बनना है कि मुश्किल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा एग्जामिनर को। आपका क्वेश्चन होना चाहिए अच्छी लेंथ में एक्सप्लेन होना चाहिए, क्लियर एक्सप्लेन होना चाहिए, प्रॉपर पॉइंट्स होने चाहिए, एंड यू विल गेट द मार्क्स। ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमने अर्बन पॉवर्टी, अर्बन प्लानिंग एक्सप्लेन कर दिया और हमने अर्बन रूरल सेटलमेंट वाला आंसर छोड़ दिया, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो प्लीज मेक दिस क्लियर इन योर माइंड। इजी टू डू क्वेश्चन तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।